हेलो एवरीवन, मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जिन बच्चों को 9th 10th 11th और 12th की तैयारी करनी है वो सभी जाकर के द एक्सपर्ट क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि आप सभी लोगों को शुरू से ही आपकी सारी चीज़ों को मजबूत बनाया जा सके। 9th की मैथ, 10th और 11th 12th की मैथ वहाँ आपको स्ट्रांगली मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए वही स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चीज को लेकर के कि जिस चीज पर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए इस चैनल पर नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज हम दोबारा से एक नई जानकारी के साथ में आए हैं। क्लास 12th के बाद में ज्यादातर बच्चों का क्या मोटिव रहता है कि अब क्या करना है ना। और कॉमर्स वाले बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है। क्यों? क्योंकि आर्ट वाले बीए की साइड ज़्यादातर चले जाते हैं और साइंस वाले बीएससी में चले जाते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बीबीए करनी है या बीसीए करनी है, और देन एमसीए करनी है, एमबीए करनी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को देख करके मैंने आप लोगों को सबसे पहले आज मैं बीबीए की जानकारी देता हूँ कि बीबीए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें आज इस वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलने वाली है। एक तो आज हम इस वीडियो में इन 10 टॉपिक्स पर आपको जानकारी देने वाले हैं। ये 10 टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें आप लोग ध्यान से देखो। बीबीए कोर्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, बीबीए में एडमिशन कैसे मिलेगी, कोर्स करने में कितनी फीस लगती है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, और बीबीए के बाद क्या करना है। तो इन टॉपिक्स पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। थम जाइए, बैठे रहिए, इस वीडियो को ध्यान। पहले हम देखते हैं कि बीबीए क्या है। ठीक है, बीबीए बेटा देखो, सुनो, मेरे ध्यान से सुनो। बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको बीबीए की फुल फॉर्म में ही पता पड़ रहा है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिन बच्चों को बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ना है, मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो बीबीए करें। ठीक है, बीबीए में आपको सारी बिजनेस स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, और इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी होती है। वो आगे हम आप सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वालिफिकेशन बेटा क्या चाहिए इसके लिए? 12th पास चाहिए, क्योंकि ये बैचलर डिग्री है और बैचलर डिग्री ज्यादातर 12th के बाद में ही की जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? 12th पास। ठीक है, अब 12th में बेटा क्या चाहिए? 12th में भी आपको 50% चाहिए ही चाहिए। 50% अगर आपके 12th में है तो आप बीबीए के लिए तैयार हैं बिल्कुल। कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेज आपसे 50% से ऊपर भी मांग सकते हैं कि आपके 12th में 50% से या 60 होने चाहिए या फिर 70 होने चाहिए। वो आपके कॉलेज और आपके यूनिवर्सिटीज के ऊपर ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है। तो आप 50% तो मानकर चलिए ही चलिए। ठीक है, तो 12th के बाद में 12th करिए, आपने 50% ले आए आप। अब दूसरा ये कि आपको बीबीए में पढ़ाया क्या जाता है। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको बीबीए में पढ़ाया जाता है। मैं आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ये देखिए। अकाउंटिंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तीसरा है हमारा बीबीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। देखो सुनो, बीबीए में एडमिशन लेने के लिए आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपको हो सकता है 50% से ऊपर मांगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 50% अबव ही मांगते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टॉप एंट्रेंस आपके लिए, आपको इसको अचीव करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास करना पड़ता है। तो आपके स्क्रीन पर जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उन्हें आप देखिए और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे सबसे पहला है बेटा एसीटी। दूसरा है आपका आईपीयू सीईटी, इनकी फुल फॉर्म भी इनके साथ में लिखी हुई है। तीसरा है आईपीएमईटी। चौथा है दिल्ली यूनिवर्सिटी जेईटी। ठीक है, और आगे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी बात किसकी? एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, कि आपको एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा देखने वाली चीज आती है कि इस कोर्स को मतलब कितने फी में हम लोग कर सकते हैं, इसकी फी कितनी है।
तो फ़ी की बात करूँ बेटा, आपके अलग-अलग क्राइटेरिया होता है, यानी कि किसी कॉलेज में ज़्यादा होती है, किसी कॉलेज में कम होती है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके आप अगर बीबीए करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको कितनी देनी है, उसमें आपको हो सकता है बेटा 30,000 से लेके और 60,000 तक देनी पड़े पर ईयर। बट अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, बड़े कॉलेज से करते हैं, तो आपको हो सकता है 1 लाख से लेके 5 लाख तक देनी भी पड़ सकती है। तो ये हो गई आपकी फ़ी की बात। ये तो आपके कॉलेज पर, आपकी यूनिवर्सिटी पर, आपके जो वो है उस पर डिपेंड करता है। चौथी चीज़ आती है बेटा क्या, कि 5वीं चीज़ आती है बीबीए में, बीबीए के लिए टॉप कॉलेजेस कौन-कौन से हैं? तो आपके स्क्रीन पर टॉप कॉलेजेस हैं, ये देखो कौन-कौन से। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, ठीक है। चौथा है ये सिमुलेसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट गुरु गोविंद सिंह, शहीद सर सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली। ये आप वीडियो पॉज करके ये सारे टॉप कॉलेजेस आप लोग देख सकते हैं। ये सारे न्यू दिल्ली, चेन्नई, नोएडा, ये सारे कॉलेज अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। तो इनकी फ़ी भी अलग-अलग आपको मिल ही जाएगी। बेटा है आपका इस कोर्स का सिलेबस क्या है? सिलेबस बताता हूँ मैं आपको। सिलेबस में आपको आपके स्क्रीन पर सिलेबस भी है, ये देखो। बिजनेस, इसमें आपको पढ़ाया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ईटीसी। और भी आपके इसमें सब्जेक्ट पढ़ाई। ये आपके सेमेस्टर के ऊपर है कि इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, हर साल आपको 2 सेमेस्टर क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बीबीए की थोड़ी बहुत जानकारी आपको बहुत कुछ मिली होगी। अच्छा, 7वां देखते हैं। 7वां क्या है कि बीबीए में स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन-कौन से हैं? मैंने आपको बताया ना कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। बीबीए में स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किस फील्ड में ऊपर उठना चाहते हैं। इसमें भी बहुत सारे फील्ड हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक ही काम नहीं होता है, हजारों काम होते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जिस स्पेशलाइजेशन से पढ़ाई करेंगे उसी स्पेशलाइजेशन में आपको जॉब मिलेगी। तो मैं आपको स्पेशलाइजेशन बताता हूँ कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन। आपकी स्क्रीन पर स्पेशलाइजेशन दे रखी है, जैसे कि फाइनेंस, ठीक है, और फाइनेंस, मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टूरिज्म, फाइनेंस एंड अकाउंट, ई कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ये आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। आप इसमें अपनी बीबीए को क्लियर कर करके इसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। 8वां है बीबीए करने के बाद में जॉब कहाँ और कैसे मिलेगी। देखो जॉब का क्या है, आपको बीबीए के बाद में कुछ अच्छी जॉब बता रहा हूँ जो कॉमन रहती हैं कि आप इसी फील्ड में आपको काम करना है। तो देखो मैं बताता हूँ कौन कौन सी जॉब है वो। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंक जॉब्स, एचआर मैनेजर और बिजनेस, ठीक है। आगे 9वां देखते हैं, इसमें सैलरी कितनी होती है। देखो सैलरी सबकी अपनी अपनी अलग अलग जॉब के ऊपर होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20,000 है, फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आपकी लास्ट सैलरी 4 से 5 लाख पर ईयर की हो जाती है बीबीए करने के बाद, ठीक है। 10वां देखते हैं, बीबीए करने के बाद क्या करें। देखो आप क्या कर सकते हो। पहला, मेरी बात सुनो कि आपको बीबी के बाद में जॉब में ही आगे बढ़ना है, तो आप जॉब में ही लग जाओ तुरंत। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई करने में है और इसी फील्ड में और आगे बढ़ने का सोच रखा है, तो आप बीबीए के बाद में एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए बीबीए की ही मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप इससे और डीपली पढ़ सकते हैं इस चीज की वजह से। जिस जिस स्पेशलाइजेशन में आपने बीबीए की, उसी स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए करके उस चीज के बारे में डीपली पढ़ करके आप उस फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो यही था, यही मेरी जानकारी थी। जितना मेरे से हो सका मैंने आपको बीबीए की जानकारी दे ही दी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी हो, बच्चों को अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले। चलिए, धन्यवाद।